असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृत्ताः तास्ते प्रेता विगच्छति ये के चात्महनो जनाः। व्याख्या: मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिला है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पित नहीं करते और कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही है। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खोज रहे हैं, वरम अपने को भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरने के बाद कर्मों के फल स्वरूप बार बार उन कुकर, सूकर, कीट पतंगादि विभिन्न शोक समताप पूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है, जो कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए है और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित है। इसलिए श्रीमद् भागवत ने श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। संबंध: जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे है इस जिज्ञासा पर कहते हैं, वे सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक है, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है। जहाँ तक मन की गति है, वे उनसे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आगे आदि और ज्ञान स्वरूप है अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं। पर उनको देवता तथा महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। गीता अध्याय 10:2। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रिया अथवा वायु आदि देवता है, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है, बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वही अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। उसका सहयोग मिले बिना वे सब कुछ भी नहीं कर सकते। संबंध: अब परमेश्वर की अत्यंत शक्तिमता तथा व्यापकता प्रकरणान से पुनः वर्णन करते हैं। तदेजति तन्नेजति तदा दूरे तन्नते तस्यस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यः। व्याख्या में परमेश्वर चलते ही भी है और नहीं भी चलते, एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर है। ये उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से वह भी कहा जा सकता ये भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला करते हैं, ये उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वदा अचल स्थित है, वह उनका न चलना है। इस प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्य को कभी दर्शन नहीं देते, अतः उसके लिए दूर से दूर है। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उसके लिए वे समीप से समीप है। उसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण है। इसलिए दूर से भी दूर भी वे ही है और समीप से समीप भी वे ही है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ वे न हो। उस सब के अंतर्यामी होने के कारण
भी वे अत्यंत समीप है, पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते उसके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार है और परम कारण वे ही है, इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण है। गीता अध्याय 7:7। संबंध अब अगले 2 मंत्रों में इस परब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया जाता है। यस्तु सर्वाणि भूतास्त्य पश्यति सर्वभूतेषु चात्मन ततो न विज्युस्ते। व्याख्या इस प्रकार, जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। यस्मिन् सर्वाणि सर्वभूतानि तत्र तो मोह शोक एकत्व मनुष्य। व्याख्या इस प्रकार, जब मनुष्य परमात्मा को भलीभांति पहचान लेता है, जब उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, तब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है। तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतःकरण में शोक मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं। वो तो इतना आनंदमग्न हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उनके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु की क्रीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। संबंध अब इस प्रकार परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा सर्वत्र देखने का फल बताते हैं। व्याख्या उपयुक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पंच भौतिक अस्थि शिरा मासादिमयी षड्विकार युक्त स्थूल देह से रहित छिद्र रहित दिव्य शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद घन है, एवं जो कांति दर्श सर्वदृष्टा है, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति है और कर्म परवश नहीं वरन स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। संबंध अब अगले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया जाएगा। इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति तथा प्राप्ति अथवा इन लोगों के लिए भोगेश्वर की प्राप्ति के साधन कर्म को अविद्या के नाम से इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्वों को भलीभांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस रहस्य को समझने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वाले की दुर्गति का वर्णन करते हैं। अंधतमः प्रविशन्ति ये विद्या मुखापास्ते ततो भूय एवं ते तमोय विद्यारतः। व्याख्या, जो मनुष्य भोगों के आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़कर सुनकर अपने में
विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोपण करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार करते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विहित से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को, पशु पक्षी, शुकर, कुकर आदि नीच योनियों को और रोरो कुंभी पाक आदि घोर नरकों में प्राप्त होते हैं। संबंध शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है उसका संकेत से वर्णन करते हैं। व्याख्या। सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्यानित्य वस्तु का विवेक, क्षणभंगुर विनाशशील अनित्य यह लौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से परिपूर्ण परिविरक्ति, संपूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पर पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। परब्रह्म पुरुषोत्तम मतलब गीता अध्याय 18:49। यथार्थ ज्ञान का ये सर्वोत्तम फल ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति फल मिलता है उनसे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग्य सेवन, इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और सदाचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोकादि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म रूप फल उन कर्ता को मिलता है उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का ये फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें ये विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भलीभांति समझाया था। संबंध अब उपयुक्त प्रकार से ज्ञान और कर्म दोनों के तत्वों को एक साथ भलीभांति समझने का फल स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। व्याख्या। कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 16। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्मज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं, परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार ज्ञान का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मानकर मन माने कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निंद्रा तथा प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर उनका यथा योग्य अनुष्ठान करना ही है। इसलिए इस मंत्र में ये कहा गया है कि जो मनुष्य इस दोनों के तत्वों को एक ही साथ भलीभांति समझ लेता है वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों का स्वतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनके कर्तापन के अभिमान से तथा रागद्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। उससे उनकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव से कर्मानुष्ठान करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्युमय संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधन के साथ ही साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह
शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। संबंध अब अगले 3 मंत्रों में असंभूति और संभूति का तत्व बतलाया जाएगा। इस प्रकरण में असंभूति शब्द का अर्थ है जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता न हो, ऐसे विनाशशील देव, पितर और मनुष्यादि योनियां एवं उनकी भोग सामग्रियां। इसलिए 14वें मंत्र में असंभूति के स्थान पर स्पष्टतया विनाश शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संभूति शब्द का अर्थ है जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से हो, वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम। गीता अध्याय 7। देव, पितर और मनुष्यादि की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और अविनाशी परब्रह्म की किस प्रकार, इस तत्व को समझकर उनका अनुष्ठान करने वाले मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फल को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस भाव को समझने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं। व्याख्या। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इन लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन से सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विविध देवताओं, पितर और मनुष्यादि की उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीर की दृष्टि से विनाशशील है। उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विविध देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। गीता अध्याय 7 20 से 23वां श्लोक। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्वों और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्त होने के कारण लोक सेवा और शास्त्रविद देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वरोपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवता को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार अवश्य कर्तव्य देव पूजा तथा गुरु पूजा को सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाक जाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवोपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मनवाते हुए मन माने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दम्भी मनुष्य को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर कुकर, सुकर आदि नीच योनियों में और रौरव, कुंभिपाक आदि नरकों में जाकर भीषण यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। यही उसका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वाला कोई अपेक्षा के अधिकतर लोग अंधकार में प्रवेश करना है। गीता अध्याय 16 18 से 19वां श्लोक। संबंध शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर संभूति और असंभूति की उपासना करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेत से उसका वर्णन करते हैं। व्याख्या। अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमयी, संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा और प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप लीला धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुणगणमयी सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। गीता अध्याय 9 34वां श्लोक। ईश्वर उपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला ये फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है
शास्त्रों एवं श्री भगवान के आज्ञानुसार देवता पितर ब्राह्मण माता पिता आचार्यों और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजादि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और उनको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से देव पितर मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वाले के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है उससे ये फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमें ये विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भलीभांति समझाया था। संबंध अब उपयुक्त प्रकार से संभूति और असंभूति दोनों के तत्वों को एक साथ भलीभांति समझने का फल स्पष्ट बताते हैं। जो मनुष्य समझता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिपति सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण प्राकृत गुणों से सर्वथा रहित और नित्य सगुण स्वरूपभूत दिव्य कल्याण गुण गण विभूषित है। और इसी के साथ जो ये भी समझता है कि देवता पितर मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं सभी विनाशशील क्षणभंगुर और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण है, तथापि उनमें जो सत्ता स्फुरित तथा शक्ति है वह सभी भगवान की है और भगवान के जगत चक्र के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ही इनकी यथायोग्य सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है और शास्त्र भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य अलौकिक तथा परलौकिक देव पितरादि लोकों के भोगों में आसक्त न होकर कामना ममता आदि हृदय से निकालकर इन सब की यथायोग्य शास्त्र विहित सेवा पूजादि करता है। इससे उनकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आभ्यंतरिक विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना के साथ ही साथ अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। संबंध श्री परमेश्वर की उपासना करने वाले को परमेश्वर की प्राप्ति होती है, ये कहा गया। अतः भगवान के भक्त को अंतकाल में परमेश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक है, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अतः मेरी पुष्टि मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्यमंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। अतः आपके पास पहुँचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबद्ध हो उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। भगवान, आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधन में दृष्टि प्रदान करके उसका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य परम ज्ञान स्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। आप सबका यथा योग्य नियमन नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य है और अविज्ञेय होने पर भी अपने भक्तवत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा उनके जानने में आ जाते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय है। प्रभु, इस सूर्यमंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए। इससे उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। अब तो मैं आपकी कृपा से आपके सौंदर्य माधुर्य निधि दिव्य परम कल्याणमय सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ।
साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा है वही मेरे भी आत्मा है, अतः मैं भी वही हूँ। संबंध ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य मंगलमयी स्वरूप के दर्शन करता हुआ साधक भगवान की साक्षात सेवा में पहुँचने के लिए व्यग्र हो रहा है और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। परम धाम का यात्री व साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर इन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्वों में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिए कहता है कि प्राणादि समिष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाए और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञमयी विष्णु सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा है हम स्मरामि मद्भि नयामि परमापुति। मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति में पहुँचाता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवान आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुँच जाऊँगा। संबंध इस प्रकार अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावर्ती अर्ची आदि मार्ग के द्वारा परमधाम में जाते समय उस मार्ग के अग्री अभिमानी देवता से प्रार्थना करता है। साधक कहता है, हे अग्निदेव, मैं अब आप अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं के सेवा में रहना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगल में उत्तरायण मार्ग से भगवान के परमधाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं, मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नेत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस मार्ग में प्रतिबद्ध रूप हो तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बारंबार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ। यजुर्वेदीय ईशापनिषद समाप्त। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही इसका अर्थ है इस ग्रंथ के आरंभ में दिया जा चुका है।